इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। साक्षी हत्याकांड, जो कि दर्दनाक हत्याकांड दिल्ली में हुआ है, उसके ऊपर बाबा बागेश्वर का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि जो अभी भी जिनका खून नहीं खौलता वो बुज़दिल हैं, वो जिंदा ही नहीं है। देखिए क्या कहा बाबा बागेश्वर ने। एक प्रश्न, अभी धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा चलता है, साथ ही बातें भी चल रही है। साथ ही में आज एक वाक्य भी सामने आया कि एक मुस्लिम युवा ने हिंदू लड़की को मार डाला। साक्षी, शायद साक्षी नाम, हमें अभी न्यूज़ पढ़ाई, हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा डियर माई सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचारों को पढ़िए। 8 महीने से वो यूट्यूब पर देख करके प्रेरित होकर हमारा धर्म कभी भी अहित नहीं सिखाता, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। इसलिए प्रत्येक हिंदुस्तानी अब जान 50 मीडिया हो रहा है। बाबू, लगता है आपके 10 दिन के दौरे के दरमियान लोगों की जो सोच है, आप जो चाहते हो कि लोगों की सोच जो है उसमें परिवर्तन आए? गुजरात के लोगों में वो 10 दिनों के दरमियान हमें ये लगता है कि 40% परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है गुजरात, सनातन की तरफ, संस्कृति के संरक्षण की तरफ। और विचार, हम कागजी खेल पर बात नहीं करते हैं कि कागज में हिंदू राष्ट्र, हम विचार की बात करते हैं। सनातन हमारा मंच तक सीमित नहीं है, हम लोगों को विचार और भाव से करना चाहिए। अब परिवर्तन की बात हो रही है, आप भी प्रयत्न कर रहे हैं, सारे धर्मगुरु भी ये प्रयास कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इस बारे में राजनेताओं को भी कुछ सोचना चाहिए? बहुत सोचना चाहिए, कुछ नहीं। धर्मपीठ और राजपीठ 2 पीठें प्रत्येक देश की सत्ता को चलाती हैं, देश को चलाती हैं। तो जितना दायित्व धर्मपीठ का है उससे ठीक दायित्व राजपीठ का भी है। तो राजपीठ से, राजनेताओं से भी हमारी प्रार्थना है कि आप राजनेता बाद में बनना, मानव पहले। बाबा जी, गुजरात आए हैं, सबसे ज्यादा गुजरात की कौन सी चीज आपको पसंद आई? फाफड़ा તમે કેમ છો? और यहाँ की सबसे प्रिय पसंद आई, जो हमको अट्रैक्टिव कर गई, कि यहाँ के लोग दानी और दिल के बहुत बड़े होते हैं। दान मतलब धन का नहीं, हम दान तो लेते नहीं हैं, दान तो लेते नहीं, लेकिन उनके प्रति, जो लोगों के प्रति चैरिटी करने की जो दृढ़ता है वो बहुत अद्भुत है। हम अभी प्रवीण जी को चर्चा कर रहे थे कि एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। प्रवीण जी चर्चा कर रहे थे, गुरुजी आप चिंता ना करो, हम लगते हैं। ये भावना गुजरात में ही देखने को। आप गुजरात आए हैं, गुजरात के सहारनपुर हनुमान सबसे प्रसिद्ध हैं, कभी मुलाकात लेने का आयोजन? नहीं, हम वहाँ पर नाक रगड़ कर प्रणाम करने जाएंगे कैसी बात करते हैं। हम गुजरात के प्रत्येक तीर्थ में श्रद्धा रखते हैं। अंबाजी गए, उमिया माता गए, हम वहाँ जाने वाले सोमनाथ, फिर द्वारकानाथ भी कभी जाएंगे, कभी सारंग मंदिर भी जाएंगे, और फिर जो जो आप बताएंगे, जो जो ऐसे पावन तीर्थ हम प्रणाम करने जाएंगे। बाबा जी, मेरा अंतिम सवाल, लोगों के बारे में बात करें। लोग जो है वो छोटी छोटी ज्ञातियों में बटे हुए रहते हैं, उनको नहीं लगता उनको सबको साथ में आकर के एक हिंदू होने के नाते सोचना चाहिए? ये जो सब अलग अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, अपनी नाच जात के बारे में सोचते हैं, कोई दरबार है, कोई जैन है, कोई अलग है, सब अलग अलग तरह से चलते हैं। सबको साथ आके हिंदू के लिए कुछ सोचना चाहिए। हम लोगों की यही सबसे बड़ी बुराई है, हमारी जो पीड़ा है वो पीड़ा भी यही, हम दिन रात जिस पीड़ा में ग्रसित हैं वो अनेकता की पीड़ा, हम एकता की भाव रखते हैं। हम लोगों को चाहते हैं कि अब कोई जैन ना हो, अब कोई हिंदू ना हो, अब कोई सिख ना हो, अब सब सनातन है, अब हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब मानव हैं। मानव की पीड़ा कब समझोगे? सनातन की पीड़ा कब समझोगे? अपने अपने मंदिरों को बढ़ाने में लगे, हमारी शुभकामना। राम मंदिर बन रहा, हमारी शुभकामना, लेकिन दिल में भी तो मंदिर बनना चाहिए।
एक मंदिर बनाए, दूसरा भाई पत्थर फेंके। एक साधु महात्मा रामचरितमानस की कथा करें और दूसरे उसको पाखंडी करके जलील करें। इस देश में और भी धर्मगुरु आए, और भी धर्मगुरु, उनको कभी नहीं कहा जितनी गालियां हमें सहनी पड़ रही। लेकिन पिन अगर किसी को जोड़ने का काम करता है तो चुभता तो हमें लगता कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और अब सबको एकता की तरफ जाना है। साथी एक प्रश्न, अभी धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा चलता है, साथ ही बातें भी चल रही है। साथ ही में आज एक वाक्य भी सामने आया कि एक मुस्लिम युवान ने हिंदू लड़की को मार डाला। साक्षी को, शायद साक्षी नाम, हमें अभी न्यूज़ पढ़ाई, हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचारों को पढ़िए। 8 महीने से वो यूट्यूब पर देख करके प्रेरित होकर, हमारा धर्म कभी भी अहद नहीं सिखाता, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। इसलिए प्रत्येक हिंदुस्तानी अब जान 50 मीडिया बढ़ाया था, હવે पूरा था ये बस गाड़ी में बेसी थे। अतीब प्रसन्नता है देश में जो भी विकास हो, प्रसन्नता का विषय है। सरकार ने जो नए संसद भवन को दिया है ये बहुत ही अच्छा है, और उसमें नए संसद भवन में सिर्फ हमारा जो साधुवाद है, समूचे लोगों को उस संसद में जो जो बैठेंगे उनको भी खूब खूब आशीर्वाद, उनका मंगल हो गए। और उसमें जो धर्म की स्थापना के साथ उसका प्रारंभ हुआ, ये हमारे हृदय को छू गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी हमारे मीडिया वालों को